मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, आर्मी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय, 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 सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय। भारत माता की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। आज जो हमारा युवा पढ़ लिखे बेचारा 2-2 साल तो ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी फिजिकल फिटनेस कर रहा है और सेना में जाने के लिए, और सेना में ये अपना देश की सेवा के लिए जाने के लिए हित में जा रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज जो न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकाली है अग्निपथ, हम इसका कड़ी निंदा करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। मेरे सारे जितने भी साथी आज जहां हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हैं, मैं इनको भी धन्यवाद करता हूं। और जो युवाओं के लिए खड़े हुए हैं, हम चाहते नहीं हैं कि 1-4 साल में ये एक युवा क्या कर लेगा। 6 महीने की ट्रेनिंग, 1 साल की छुट्टी, 2.5 साल में ये क्या लड़ाई के लिए तैयार होंगे। अगर कल लड़ाई लग जाती है, किसी और देश का हमारे ऊपर हमला हो जाता है, तो ये मैं नहीं समझता कि ये लड़ाई के लिए तैयार होंगे, सक्षम होंगे। और मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील है, गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी और हमारे जो डिफेंस के मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी से मेरी अपील है कि जनता को कोई उकसाने का काम हम नहीं कर रहे हैं, युवाओं को उकसाने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुद सेना के अंदर 20 साल योगदान करके आया हूं। हमने LOC पे काम किया, इंसर्जेंसी में काम किया, हमने हाई एल्टीट्यूड पे काम किया, और हमने जब हमारी 99 में एक बार भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय की एक माहौल लड़ाई का बना था और हम राजस्थान की सीमा के ऊपर डिप्लॉय थे। उस समय हमने देखा कि जवान जो सक्षम नहीं थे, जवानों को सिखलाई अच्छी नहीं मिली थी, और ये जवानों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और युवा जो हमारे, इनको यूनिफॉर्म भी नहीं मिलेगी, इनको रेजिमेंटल का टैग नहीं मिलेगा, इनको बटालियन में जाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से कि आप किसके दबाव में, कौन से ऐसे वो उद्योगपति लोग हैं जिनके दबाव से आप ये ऐसी नीतियाँ निकाल रहे हो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के एक मुखिया राजा हैं, और हम आपकी प्रजा हैं, हम पूर्व सैनिक हैं, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ऐसी मैसी नीतियां मत निकालिए जिसमें हमारे युवाओं को परेशान होंगे, हमारे व्यापारी परेशान होंगे, हमारे किसान परेशान होंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई कानून लागू आपके दबाव से करवाया जाए कि जिसके हमारे देश की सुरक्षा के लिए नुकसान होगा, हमारे डिफेंस को नुकसान होगा। ऐसे भर्ती करने से हमारे देश की सुरक्षा ऐसे जवानों से मजबूत नहीं रहेगी, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। कल को कोई भी देश हमारे भारत के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो हमारे जो सैनिक समर्थन नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि आपातकालीन सिचुएशन वो बन चुकी है अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर, तो देश के युवाओं से ये भी अपील करना चाहूँगा कि प्रदर्शन और विरोध के साथ साथ आपस का जो भाईचारा, आपस का जो माहौल है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ट्रेन्स हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, इन चीज़ों को प्रिजर्व करें, इन चीज़ों को बचाएं। प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल ये कानून बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है अपने को कि 4 साल की महज एक नौकरी को आपने उनके ऊपर एम्प्लॉयमेंट के नाम पे उनके ऊपर थोप दिया गया है। एक देश का जवान जो कि एक बैकबोन होता है, आपने सौदा कर दिया सीधा देश की सुरक्षा का, आपने सौदा कर दिया, आपने एक ठेकेदारी की प्रथा कर दी आर्मी में भी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हर तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है
कि वो कहते हैं ना कि एक मुर्गा जिसको जाली से बाहर निकालो काटने के लिए तो वही चिल्लाता है, बाकी वाले आराम से दाना खाते हैं। तो ये सिचुएशन वही है सर। देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ मैं हो वही सकता तो है? कह रहा हूँ कि एक तराजू में डाल दिया गया देश की सुरक्षा को, किसके साथ? एक कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का एक प्रलोभन देकर देश के नौजवानों को कि हम आपको सर्विसेज देंगे, हम आपको ये उन्हीं का काटा हुआ पैसा उन्हीं के मत्थे मरा जाएगा 4 साल के बाद। तो राष्ट्रीय राइफल्स की ट्रेनिंग 4 साल की रहती है अगर देश की सीमा को सुरक्षित रखना है। पुलिस की ट्रेनिंग किस तरीके की होती है हर कोई जानता है, मगर आज की डेट के हालात देखिए किस तरह से देश को दीमक की तरह बुलंद कर कमजोर किया जा रहा है। तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की नीतियाँ बनाकर देश की बैकबोन को कमजोर ना करें, देश के नौजवानों को बैकफुट पे ना लेके जाएं, क्योंकि आप सब कुछ बना सकते हो, इकोनॉमी बन सकती है, हर चीज़ बन सकती है। अगर देश का युवा टूट गया तो फिर वो फिर से संगठित नहीं हो पाएगा। देश का युवा अगर पीछे चला गया तो वो वाली पीढ़ी जिसको आपने निस्तो नाबूद किया है उसको आप फिर से खड़ा नहीं कर सकते। आप देख रहे हो आज का प्रोटेस्ट हमारा अग्निपथ जो योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की है उसके खिलाफ है। हम सभी जानते हैं और ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये जो योजना लागू हुई है वो एक थॉटलेस, ब्रेनलेस, विदाउट डिस्कशन जो हमने ये योजना लागू कर दी। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा हमारी पार्लियामेंट किस लिए बनी हुई है। एटलीस्ट एक डिस्कशन होती, एक सेलेक्ट कमेटी बैठती, उसमें से जो हमारे एमपी बैठे हुए हैं वहाँ पे उनके साथ एक डिस्कशन होती तो पता चलता कि ये योजना किसी के काबिल है या नहीं है। इनको तो ये भी नहीं पता, आज ये लागू करते हैं, कल ये रिजर्वेशन करते हैं। ये वही हाल कर रहे हैं जो इन्होंने किसानों के लिए किया, जो जीएसटी लागू के लिए किया, या जो बाकी अदर योजनाएं जो लागू करते हैं इनको पता चलता नहीं है करना क्या है। एटलीस्ट डिस्कशन हो, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, जिससे लोगों को ये पता चले कि एटलीस्ट इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। सर क्या लगता है कि तानाशाही है सरकार की और लगातार बिल्कुल सरकार तानाशाही है, जो डिस्कशन ही नहीं हो रही पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट के अदर लोग आए हुए हैं, जो चुनिंदा चुन के लोग आए हुए हैं, उनके साथ डिस्कशन ही नहीं हो रही, तो ये तानाशाही हुई और क्या हुआ। इसके अलावा अगर आपको यही ऐसी ही योजनाएं लागू करनी है तो 4 साल के लिए हर एमपी, हर एमएलए, हर ब्यूरोक्रेट्स अपने बच्चे को 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती करवा दे। इससे अच्छा क्या होगा? उसको बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। कौन लोग जाते हैं मिलिट्री में भर्ती होने? कौन लोग सिपाही भरते हैं? एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक लो मिडिल क्लास लोग जो हैं वो हम जैसे लोग जा रहे हैं भर्ती होने। और सबसे बड़ी सिक्योरिटी हम लोग जाते थे। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ के एमपी श्री जितेंद्र सिंह जी को उनसे पूछ लेना चाहिए था कि कौन से लोग जा रहे हैं भर्ती होने के लिए। हमारे कंडी के इलाके, हमारे कठुआ के इलाके, हम यहाँ से निकलते हैं, लोग सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे हैं भर्ती होने के लिए। एक तो देश सेवा तो एक अलग बात होगी, एक सोशल सिक्योरिटी थी जो हम उनको दे रहे थे, वो सोशल सिक्योरिटी आपने छीन ली। जो उससे भी बड़ा बात है जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे भी आप उससे खिलवाड़ कर रहे हो। जो कोविड ऑपरेशन है वो 4 साल का ट्रेंड आदमी कैसे करेगा? एक राइफल है जिसको चलाने में ही आपको 3 साल लगते हैं, और एक कश्मीर जैसे सिटी में जहाँ पे आपको कोविड ऑपरेशन करने क्या लगता है देश और नौजवानों दोनों के साथ खिलवाड़? बिल्कुल धोखा हुआ है, नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, पूरे देश के साथ धोखा हुआ है। जिनको ये बोलते थे हम 10 लाख नौकरियां हर साल देंगे, उनके साथ तो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम पहले भी बोल रहे हैं कि पहली पहल जो है देश के एमएलए एमपी को करनी चाहिए, वो अपने बेटों को हर साल 4 साल के लिए नौकरी लगाएं, फिर पूरा देश फॉलो करेगा। जय हिंद। प्रोटेस्ट आ ये जड़ा इन्हें अग्निपथ जी स्कीम है उसके खिलाफ आ जेडे सारे नौजवान यूथ जड़ा साड़ा है वो 7 साल 8 साल का कोई भर्ती नहीं हुई, और इन्हें एक नवा बिल पास करी कि अग्निपथ एक स्कीम जी 4 साल तक अगर चल गई। 4 साल के बाद अस इस गौरमेंट की पूछना चाहते हैं अगर 4 साल जरा बच्चा नौकरी करी आगो बाकी जिंदगी कुत्ता गुजार गए। ऐसा नहीं है कि इन्हें कि तैयार करिए तुम देश के प्रति एक बिल्डन तैयार करो। अस गौरमेंट अगर अपील करने ये जी रंगा बिल्ला सरकार है, 2 बंदे की सरकार है। अस पहले भी सरकार दिखिया जेडे पहले जेडे डिसीजन होंगे एक कैबिनेट डिसीजन लेंदी, अज जेडे डिसीजन वाले 2 बंदे जेडे ना डिसीजन लिया। हर देश की जड़ा है वो एक बड़ा बुरी हालत कन्नै एक थल्ले लिया खड़ा करी दिता है। अस चाहते हैं कि इसी देश की जड़ा है तरक्की ताई जी यदि भर्ती है पूरी टाइम की और 17 साल बच्चे की नौकरी करने का मौका दिता जा रहा, उसके बाद पेंशन दी। अज अस अगर घर आराम करने अगर सोने अगर आराम करने अपनी जिंदगी व्यतीत कराने तो एक आर्मी एक फोर्स ही ऐसी है जिदे सारे उपर अस देश बड़े आराम करने जमीन बरस्त करा। मैं गलाना चाहना गौरमेंट की कि ये जड़ा अपना बिल है इसी वापस लिया जाए, इसी कानून की वापस लईए दोबारा। और एक जी भर्ती पहले 19-20 जड़ियाँ भर्तियां हुई ने
ਬੱਚੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਰੀਟਨ ਰੇਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਨੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ गवर्नमेंट की कि जूथ आसे दिखा जा अगर जूथ आसे नहीं दिखा जा तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा थोड़े को कंट्रोल नहीं होगा।